आपकी एनाबेल डॉल्स का नाम कॉन्ज्यूरिंग टेलीविजन सीरीज से आया होगा। इस कहानी में आप एनाबेले के अतीत के बारे में जानेंगे, साथ ही यह भी जानेंगे कि कैसे एक डॉल्स भूत बन गई। एनाबेले की आंखों का पुनर्कथन। प्रोडक्शन। कहानी की शुरुआत में सैमुअल नाम के एक व्यक्ति को दिखाया गया है जो डॉल्स बनाता है। जब सैमुअल एक डॉल्स बना रहा है तो दरवाजे के पीछे से एक चिट दिखाई देती है। जब सैमुअल ने चिट देखी तो उस पर "मुझे ढूंढो" लिखा हुआ था। अपना शिल्प छोड़ने के बाद वह घर लौटता है और एक और चिट प्राप्त करता है। उस चिट पर यह और अधिक बारीकी से लिखा गया है, "इसलिए मैं करीब हूं"। एनाबेले सैमुअल की छोटी बेटी हैं। वह और उसके पिता मजे कर रहे हैं। सैमुअल अपने बच्चे का पता लगाता है। इसके बाद एनाबेले की मां भी आती है और पूरा परिवार खेलने में व्यस्त हो जाता है। यह एक खुशहाल परिवार है जो वास्तव में एक दूसरे की परवाह करता है। सैमुअल और उसका परिवार अगले दिन चर्च से लौट रहे हैं। जब वह अपनी कार के टायर बदल रहा था, तभी सामने से एक कार आती है। रास्ते में उसका पंचर हो गया। इसके साथ ही सैमुअल ने अपनी कार के टायर को खींचा, जिससे नट फुटपाथ में गिर गया। इसके अतिरिक्त उसकी बेटी एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है, जिसमें उसकी बेटी की मृत्यु हो जाती है जैसे ही वह नट को सामने से आ रही कार में लेने के लिए आगे बढ़ती है। समय के साथ धीरे धीरे 12 वर्ष बीत जाते हैं। 12 साल बाद एक सिस्टर और 6 अनाथ बेटियां सैमुअल के साथ रहने लगती हैं। जिसका अनाथालय बंद हो गया है, इसलिए वह और सैमुअल और उसकी पत्नी अब इस घर में रहेंगे। उनके साथ आने वाली लड़की जेनिस लंगड़ाकर चल रही है। असल में उन्हें एक छोटे बच्चे के रूप में पोलियो हो गया था। जब जेनिस आवास में प्रवेश करती है तो एक दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। सैमुअल तब प्रकट होता है और घोषणा करता है कि कमरा बंद है। इसके अतिरिक्त यह हमेशा बंद रहेगा और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। दरअसल यह उनकी बेटी एनाबेले का कमरा है। जेनिस अब लिंडा के कमरे में जाती है, जो दूसरा कमरा है। वे दोनों एक कमरा साझा करना चुनते हैं। अब हर महिला बाहर खेलने जाती है। पैर की समस्या के कारण जेनिस घर से बाहर निकलने में असमर्थ है। इससे यह भी पता चलता है कि उसके पीछे बिस्तर पर एक धुंधली छाया है और वह खिड़की से बाहर सभी को घूर रही है। जेनिस उस व्यक्ति की ओर मुड़ती है जो खड़ा है और उसकी ओर आ रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं है। अब सभी लड़कियां रात को सोने चली जाती हैं। जेनेट को सोने में परेशानी हो रही है। तभी दरवाजे के नीचे से "मुझे ढूंढो" शब्दों वाली एक चिट दिखाई देती है। कई साल पहले एनाबेले और उसके पिता भी यही खेल खेलते थे। हालांकि एनाबेले इस ग्रह को छोड़ चुकी है। जब जेनिस अपने कमरे से बाहर निकलती है तो दरवाजे के नीचे से एनाबेले के कक्ष से एक चिट निकलती है, जहां यहां लिखा है। साथ ही दरवाजा अपने आप खुल जाता है। जेनिस अंतरिक्ष में प्रवेश करती है, जहां सफेद कपड़े से ढका एक भव्य डॉल्स घर स्थित है, जिसके भीतर जेनिस को एक चाबी मिलती है। जगह में एक अलमारी है। उस चाबी का उपयोग करके जेनिस अलमारी खोलती है। चाबी का उपयोग करके जेनिस अलमारी खोलती है और अंदर एक डॉल्स पाती है। जब जेनिस उस कोठरी को बंद करती है तो उसके मुड़ते ही दरवाजा अपने आप फिर से खुल जाता है। जेनिस वापस आती है और उस अलमारी को बंद करने के लिए चाबी का उपयोग करती है। और जैसे ही वह मुड़ती है, वह अलमारी फिर से खुल जाती है। जेनिस ने डॉल्स को एक सफेद कपड़े से ढक दिया क्योंकि उसका मानना है कि वह उसे घूर रही है। साथ ही उनके पीछे से देखा जा सकता है कि जैसे ही वह खिड़की की ओर बढ़ती हैं तो अलमारी से सफेद कपड़ा निकल आता है, जिसके नीचे जैसे ही जेनिस पीछे मुड़ती है, उसकी नजर एक लड़की की आकृति पर पड़ती है और वह असहज हो जाती है। फिर वह धीरे धीरे उसके पास आने लगती है और जब उस आकृति के ऊपर से पूरा कपड़ा हटा दिया जाता है तो कपड़ा नीचे की ओर चला जाता है, जो दर्शाता है कि वहां कोई नहीं था। जेनिस वापस अपने कक्ष में चली जाती है। वह नहीं जानती कि उस कमरे में क्या हुआ और वह बहुत डरी हुई है। वह अगले दिन अपनी सिस्टर के सामने अपनी गलती स्वीकार करती है।
जब वह उस कक्ष में दाखिल हुई जिसमें मिस्टर सैमुअल ने उसे प्रवेश करने से मना किया था, तो कई अजीब चीजें हुईं। सिस्टर को नहीं लगता कि वह असली है, उन्हें लगता है कि जेनिस सिर्फ बातें बना रही है। हालांकि इस आपदा के बाद इस निवास में एक बहुत ही अजीब घटना घटती है। दोनों लड़कियों का मानना है कि जब वे रात में चादर के अंदर खेल रही थीं, तो मिस्टर सैमुअल की पत्नी उनके पास आ रही थी। उसके पास एक टॉर्च है, लेकिन वह टॉर्च भी नहीं जला रही है क्योंकि वह इस जीव से बहुत डरती है। अगली बार जब वह कोई डरावना चेहरा देखती है तो चिल्लाती है। उनकी चीख से सभी महिलाएं जाग जाती हैं और मिस्टर सैमुअल और उनकी सिस्टर भी आ जाते हैं। लड़की का कहना है कि हमने श्रीमती सैमुअल को यहां देखा। श्री सैमुअल का दावा है कि यह संभव नहीं है। उनकी पत्नी वर्षों से चलने में असमर्थ हैं, इसलिए फिलहाल वह अपने कमरे के बिस्तर पर ही लेटी हैं। वे दोनों मानते हैं कि यह संभवतः उनका जुनून होगा। जेनिस को अगली शाम दीवार पर मिस्टर सैमुअल की बेटी एनाबेले की तस्वीर दिखती है, जिसके पास एक डॉल्स भी है, और जेनिस तब तक संगीत नहीं सुनती जब तक वह इस तस्वीर को नहीं देख लेती। वह अपने कमरे से बाहर निकलती है और देखती है कि बगल वाला कमरा वह है जहां से संगीत आ रहा है, जो एनाबेले का चैम्बर है, और किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। जेनिस एक बार फिर कमरे में प्रवेश करती है। वह संगीत को म्यूट कर देती है। तभी कुछ देर बाद वह देखती है कि उसकी ही उम्र की एक लड़की वहां खड़ी है, और वह लड़की कोई और नहीं बल्कि मिस्टर सैमुअल की बेटी की आत्मा है, जो 12 साल पहले एक कार दुर्घटना में मर गई थी। जब जेनिस उसे अरे कहती है, तो आत्मा चुपचाप खिड़की से जवाब देती है और कहती है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? जेनेट ने पूछा, आप क्या चाहते हैं? एन्नाबेल पलटती है और कहती है, तुम्हारी आत्मा, उसकी अभिव्यक्ति भयानक है। जेनिस कमरे से बाहर निकलने में सफल हो जाती है, लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे के पास पहुंचती है, दरवाजा बंद हो जाता है। जेनिस कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन सकता, फिर भी हर कोई उसकी उपस्थिति को महसूस करता है। फिर बिना किसी चेतावनी के वह सेल्फ जेनिस को पहली कहानी से बाहर निकालकर गंभीर रूप से चोट पहुंचाती है। अगली सुबह यह पता चला कि जेनिस व्हीलचेयर का उपयोग कर रही है और उसका दूसरा पैर भी क्षतिग्रस्त हो गया है। कमरे में प्रवेश करने पर वह अपनी सिस्टर को बताती है कि वह रात में सीढ़ियों से नीचे गिरने के बजाय ऊपर से नीचे गिरी थी। जब सिस्टर यह सुनती है तो हैरान रह जाती है। जेनिस के अनुसार इस हवेली में एक बुरी शक्ति है जिसे उसकी आत्मा की आवश्यकता है। चूंकि कमजोर लोग आमतौर पर बुरी ताकतों के निशाने पर होते हैं। सिस्टर के अनुसार जो लोग शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं उन पर बुरी शक्तियां हमला नहीं करती, बल्कि उन लोगों पर हमला किया जाता है। कमजोर दिमाग वाले लोगों की तुलना में आपकी बुद्धि बहुत शक्तिशाली है। वर्तमान में जेनिस की रूममेट लिंडा रात में उससे मिलने आती है। जेनिस सोने के लिए ऊपर की मंजिल पर नहीं जा सकती क्योंकि उसका दूसरा पैर भी क्षतिग्रस्त हो गया है। लिंडा को अकेले ऊपर सोना होगा। जब लिंडा ऊपर जाती है तो उसे एनाबेले के कमरे से कुछ सुनाई देता है, और जब वह कीहोल से अंदर देखती है तो उसे कुर्सी पर डॉल्स लिपटी हुई दिखाई देती है। कुर्सी इधर से उधर डोल रही है। जब वह दरवाजा खोलकर अंदर देखती है तो कुर्सी खाली होती है। भयभीत होकर लिंडा भाग जाती है और अपने बिस्तर पर गिर जाती है। और जब वह बिस्तर के नीचे देखती है तो उसे पटरियों का पता चलता है। वही डॉल्स जो उसने एनाबेले के कमरे की कुर्सी पर देखी थी, अगले ही मिनट में उसकी दृष्टि में फिर से प्रकट हो जाती है। उसे ऐसा लग रहा है कि डॉल्स उसे ही घूर रही है। फिर शैतानी हाथ से डॉल्स को वहां से उठा लिया जाता है। अगली सुबह दिखाया गया है कि सिस्टर जेनिस को धूप का आनंद लेने के लिए बाहर ले जाती है। वह जैकी को आश्वासन देती है कि वह यहां आकर आनंद उठाएगी। सिस्टर के जाने के बाद जेनिस की व्हीलचेयर पर अचानक पीछे से झटका लगा। जब जेनेट को पता चलता है कि कोई मौजूद नहीं है तो वह काफी चिंतित हो जाती है। तभी उनके सामने वो वर्कशॉप थी जहां मिस्टर सैमुअल डॉल्स बनाते थे। कोई उसका दरवाजा खोलता है और जेनिस की व्हीलचेयर को पीछे से धक्का देना शुरू कर देता है, और उस ताकत से जेनिस को वर्कशॉप से बाहर निकाल दिया जाता है। जेनिस वहां एक लकड़ी के मंच के नीचे छिप जाती है।
हालांकि उसने नोटिस किया कि मिस्टर सैमुअल की बेटी एनाबेले का भूत अगले ही मिनट जेनिस के पास आ रहा है और उसे पकड़ लेता है, जिससे जेनिस के मुंह में खून फैल जाता है। जेनिस की आवाज सुनकर सभी लोग यहीं आ जाते हैं और वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हालांकि जब सभी लोग प्रवेश करते हैं, जेनिस अपनी व्हीलचेयर पर बैठी होती है। इसके अलावा वह निडर दिखाई देता है, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो, क्योंकि शैतान ने जेनिस के शरीर पर कब्जा कर लिया है। जेनिस की परेशान दोस्त लिंडा को भी वही व्यवहार मिलता है। जब मिस्टर सैमुअल उसके पास आते हैं तो वह उन्हें बताती है कि जेनेट ने आपकी बेटी को देखा है। जब वह उसके कमरे में दाखिल हुई तो उसे सफेद कपड़े पहने एक डॉल्स मिली। सैमुअल यह जानकर आश्चर्यचकित हो जाता है और घोषणा करता है कि डॉल्स छिपाई गई थी। इसके बाद जब वह कमरे में प्रवेश करता है तो देखता है कि जेनिस ने शुरुआत में कैबिनेट के अंदर जो डॉल्स देखी थी वह कुर्सी पर बैठी है। एक अन्य चिट पर पाया शब्द खुदे हुए हैं। जेनिस, जो पहले चलने में असमर्थ थी, पीछे से आती है। वह शैतान का रूप धारण कर लेती है। श्री सैमुअल का क्रॉस जेनिस की ओर दृढ़ता से इशारा करता है, लेकिन जब उसकी उंगलियां एक के बाद एक टूट जाती हैं और यह महसूस करते हुए कि वह जेनिस के पूर्ण नियंत्रण में शैतान है, तो वह मिस्टर सैमुअल की हत्या कर देता है। लिंडा अब रात में अपने कमरे में जाती है जबकि जेनिस सो रही होती है। वह घर से निकलने से पहले उठती है और अपनी डॉल्स पकड़ लेती है। जब सिस्टर उसे जाते हुए देखती है तो वह उसका पीछा करती है। वहां जाकर लिंडा उस खिलौने को कुएं में फेंक देती है। जैसे ही वह अंदर झांकने के लिए मुड़ती है, दो हाथ कुएं से बाहर निकलते हैं और लिंडा को शाफ्ट से नीचे खींचते हैं। उसके बाद लिंडा को उसकी सिस्टर बाहर खींच लेती है। दोनों घर लौट आए। सिस्टर मिस्टर सैमुअल की पत्नी के पास जाती है और पूछती है कि क्या हो रहा है। वह बताती हैं कि आज से 12 साल पहले जब हमारी बेटी की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई तो हमने उन ताकतों से आह्वान किया कि वे हमारी बेटी को हमारे पास लाएं, उससे बात कराएं और उसे हमारे घर वापस ले आएं। पहले हमें उसके बारे में पता चला और फिर हमें एक चिट मिली जिसमें उसकी डॉल्स के साथ रहने के लिए हमारी मंजूरी मांगी गई थी। हमने उसे इस घर में हमेशा के लिए हमारे साथ रहने की अनुमति दे दी। इसके बाद उसका अधिकार बढ़ गया। हमने भी उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वह लगातार हमारे साथ थी, भले ही हम उसे छूने या गले लगाने में असमर्थ थे। उसे आईने में देखने पर मुझे एहसास हुआ कि वह हमारी बेटी नहीं बल्कि कोई और इकाई थी, जो हमसे झूठ बोल रहा था। जब मैंने उसे क्रूस दिया तो वह वापस अपने आप में परिवर्तित हो गया। यह वास्तव में कोई शैतान था। मुझ पर उसने हमला किया, जिससे मेरी एक आंख हमेशा के लिए चली गई और मैं कभी भी सामान्य रूप से चलने में सक्षम नहीं हो सका। इसके बाद मेरे जीवनसाथी ने चर्च से सहायता मांगी। साथ मिलकर हमने बाइबल के पन्ने एक कोठरी में रख दिए और एक डॉल्स रख दी जिसमें राक्षस रहता था। जिस डॉल्स से राक्षस बंधा था वह स्थायी रूप से कोठरी के अंदर कैद हो गई थी। चूंकि हमें विश्वास था कि शैतान चला गया है, हमने अपने अपराधों के संकेत के रूप में अनाथ लड़कियों को अपने घर में ले लिया। हालांकि यह संभव है कि शैतान यही चाहता था और वह अब एक बार फिर स्वतंत्र है। वास्तव में जब जेनिस ने पहली बार डॉल्स रखने वाली अलमारी का ताला खोला तो शैतान आजाद था। और अब जब जेनिस का शरीर शैतान का घर है तो सभी लड़कियां घर के विपरीत दिशा में जेनिस के पास जाती हैं, जहां वही चीज चित्रित की गई है। जेनिस को दोनों पैरों पर खड़ा देखकर सभी लड़कियां हैरान रह गईं। जैसे ही वे भागते हैं और सिस्टर के पास आते हैं, वह बताती है कि जेनिस ने उन पर हमला करने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया था। सिस्टर ऊपर जाकर कहती है, तुम पुलिस को बुलाओ। जहां उसने देखा कि जेनिस कमरे में सीधी खड़ी है। लिंडा और एक अन्य लड़की जो इस कक्ष में कैद है, उसे यहां दिखाया गया है। सिस्टर अब प्रार्थना में है। हालांकि जेनिस तुरंत उन्हें हवा में फेंक देती है और अपनी ताकत का उपयोग करके उन पर हमला करती है और उन्हें मार गिराती है। इधर दूसरी लड़की के साथ बाहर दौड़ते समय लिंडा लड़खड़ाकर गिर जाती है और एनाबेले के चैम्बर के अंदर खींची जाती है। हालांकि यह दर्शाया गया है कि नीचे दी गई सभी महिलाएं एमआर के साथ हैं। शमूएल की पत्नी कक्ष में
ताकि वह उन्हें भी अपने साथ बाहर ला सके, लेकिन उनकी पहले ही मृत्यु हो चुकी है। सभी महिलाएं बाहर जाती हैं और ऑटोमोबाइल शुरू करने का प्रयास करती हैं, लेकिन वे असफल रहती हैं। लिंडा वही चीज घर के अंदर देखती है और उस कैबिनेट में प्रवेश करती है। बाइबल के पन्नों को उस कैबिनेट में चिपका दिया गया है जिसमें डॉल्स की 12 साल की कैद को रखा गया था। और जेनिस वहां है, लिंडा को खोज रही है और उसकी मृत्यु की कामना कर रही है। इसके अलावा अलमारी के अंदर एक डॉल्स है जो हर समय लिंडा को घूर रही है। उसी समय अलमारी का दरवाजा खुलता है और जेनिस वहां लिंडा को देखती है। हालांकि जिस सिस्टर ने डॉल्स को अलमारी से निकाला है वह उसे चाकू मारकर हत्या करने से पहले प्रकट होती है। जेनिस ने ऊपर से उन पर हमला किया। सिस्टर जेनिस की गर्दन को एक क्रॉस वाले लॉकेट से घेर दिया। हालांकि जिस सिस्टर ने डॉल्स को अलमारी से निकाला है वह उसे चाकू मारकर हत्या करने से पहले प्रकट होती है और उसके सामने एक बड़ी अलमारी रख देता है जिससे दरवाजा खोलने और बाहर निकलने की उसकी क्षमता अवरुद्ध हो जाती है। इधर सभी सिस्टर और बच्चे आवास के बाहर हैं। रोशनी पूरी तरह से बंद है और घर के भीतर बहुत सारी गतिविधियां हैं। इसके बाद मामला शांत होने पर पुलिस पहुंचती है। जब वह कैबिनेट खोलती है तो उसे पता चलता है कि जेनिस को अंदर होना चाहिए, लेकिन वह भाग जाती है। हालांकि डॉल्स अभी भी वहीं हैं। अगली सुबह फादर चर्च से लौटते हैं और सभी को आश्वासन देते हैं कि यह घर अब पवित्र है। लिंडा ने जवाब दिया, लेकिन यह डॉल्स अभी भी वहीं हैं। पिता बताते हैं कि यह डॉल्स महज एक उपकरण थी और तब से शक्ति कहीं और चली गई है। अब जब पूरी घटना घट चुकी है तो वे सभी जा रहे हैं। एक दंपत्ति एक अनाथालय से एक बच्चे को गोद लेने आया है जिसे विपरीत दिशा में दर्शाया गया है। वर्तमान सिस्टर उन्हें जिस लड़की की ओर ले जाती है वह कोई और नहीं बल्कि जेनिस है। हालांकि इसे एनाबेले नाम से जाना जाता है, इस प्रकार उस पर अभी भी बुरी शक्ति का नियंत्रण होना चाहिए। समय के साथ धीरे धीरे 12 वर्ष बीत जाते हैं। एनाबेले यह दर्शाती है कि जेनिस परिपक्व हो गई है और वह अपने प्रेमी की मदद से अपने माता पिता की हत्या कर देती है। चूंकि वह एक ऐसे समूह में शामिल हो गई है जो गलत धार्मिक अनुष्ठान करता है। जेनिस, जो एनाबेले के पड़ोस में रहती है, अपनी मां को चिल्लाते हुए सुनती है और एनाबेले के पास जाने के लिए घर से निकल जाती है। यहीं पर कथा समाप्त होती है। 2017 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग 6.5 है। $15 मिलियन के बजट के बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर $307 मिलियन की कमाई की। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी मनोरंजक लगी होगी।